भारत विविधताओं और आध्यात्मिकता का देश सदियों से विश्व को अपनी समृद्ध धार्मिक परंपराओं से आकर्षित करता रहा है। ओडिशा राज्य के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है और श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा देवी को समर्पित है। इतिहास और स्थापना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर उस काल की कला और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर एक प्राचीन धार्मिक स्थल पर निर्मित किया गया था जो पूर्व काल में भी श्री विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रसिद्ध था। माना जाता है कि मूल मूर्तियां स्वयं भगवान विष्णु द्वारा नीलमाधव के रूप में प्रकट हुई थीं और एक आदिवासी राजा विश्ववसु द्वारा उनकी गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। बाद में पुरी क्षेत्र में ब्राह्मण पुजारी विद्यानंद ने इस पूजा को सार्वजनिकीकरण किया और कालांतर में मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर की वास्तुकला। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये लगभग 65 मीटर ऊंचा है और चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसे मेघनाथ पचेरी कहा जाता है। मंदिर 4 मुख्य भागों में विभाजित है। 1. विमान या गर्भगृह। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। 2. नाट मंडप। यहाँ भक्तजन नृत्य और भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं। 3. भोग मंडप। यह वो स्थान है जहाँ भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। 4. मुक्ति मंडप। इसे ज्ञानियों और विद्वानों के सभा स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर के ऊपर स्थापित विशाल ध्वज और चक्र, सुदर्शन चक्र, इसकी विशेषता है। मान्यता है कि मंदिर के ऊपर फहराया जाने वाला ध्वज प्रतिदिन एक पुजारी द्वारा मानव प्रयास से बिना किसी मशीनरी के चढ़कर बदला जाता है। मुख्य देवता और मूर्तियां। मंदिर में 3 मुख्य देवताओं की पूजा की जाती है। 1. भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण का स्वरूप, जो काले रंग की लकड़ी से बनी मूर्ति के रूप में है। 2. भगवान बलभद्र, श्री कृष्ण के बड़े भाई, जो सफेद रंग के रूप में हैं। 3. माता सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन, जिनकी मूर्ति पीले रंग की है। इन मूर्तियों की विशेष बात यह है कि ये पत्थर की बजाय लकड़ी की बनी होती हैं और हर 12 से 19 वर्ष में नवकलेवर नामक प्रक्रिया द्वारा इनकी अदला बदली की जाती है। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही दफना दिया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें उसी दारू ब्रह्म को स्थापित किया जाता है। रथ यात्रा। पुरी का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। ये हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर, जो कि उनके मौसी का घर माना जाता है, जाते हैं और 9 दिनों के बाद वापस आते हैं। तीनों देवताओं के लिए विशाल लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहते हैं, 16 पहिए। बलभद्र के रथ को तालध्वज, 14 पहिए। सुभद्रा के रथ को दर्पदलना, 12 पहिए कहा जाता है। भक्त इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और इस क्रिया को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। महाप्रसाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद अत्यंत प्रसिद्ध है। यह अन्न मंदिर के अन्न भंडार में लकड़ी की जलावन पर बनाए गए 56 प्रकार के व्यंजनों के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर इसे भक्तों में वितरित किया जाता है। इसे 56 भोग भी कहा जाता है। ये प्रसाद इतनी विशाल मात्रा में तैयार किया जाता है कि किसी दिन भी इसकी कमी नहीं होती, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी अधिक हो। यह मंदिर की व्यवस्था का चमत्कारिक और अनुकरणीय पहलू माना जाता है। अनूठे तथ्य और रहस्य। 1. ध्वज और चक्र का चमत्कार। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज की दिशा सदैव हवा के विपरीत होती है। इसी प्रकार मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सीधे आपकी ओर ही देख रहा है। 2. मंदिर की परछाई नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य इमारत की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य है। 3. समुद्र की आवाज का लोप। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही वो पुनः सुनाई देने लगती है। 4. पक्षियों का न आना। मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी उड़ते नहीं देखा गया है। ये भी एक रहस्यमयी बात है जिसे अभी तक स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सका है। धार्मिक महत्व। जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में सबसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम समय पुरी के पास ही बीता था और वे यहीं लीन हो गए थे, इसलिए इस मंदिर को परब्रह्म का निवास स्थल भी कहा जाता है। वर्तमान में मंदिर की स्थिति। वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर ओडिशा सरकार के देखरेख में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अंतर्गत संचालित होता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं। 2021 में सरकार ने जगन्नाथ कॉरिडोर परियोजना शुरू की है, जिसमें मंदिर के चारों ओर सुविधाएं और सुंदरता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हाल के वर्षों में मंदिर की पहुंच डिजिटल और वैश्विक स्तर पर बढ़ी है।
विभिन्न भाषाओं में मंदिर की वेबसाइट और रथ यात्रा का सीधा प्रसारण होने लगा है, जिससे देश विदेश में बसे श्रद्धालु भी जुड़ सके हैं। निष्कर्ष: पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसकी भव्यता, रहस्य, परंपराएं और उत्सव हर किसी को आकर्षित करते हैं। यह मंदिर न केवल ईश्वर की आराधना का स्थल है, बल्कि यह भारतीय समाज के विश्वास, प्रेम, सेवा और एकता का प्रतीक भी है। जगन्नाथ मंदिर भारतीय संस्कृति की अमूल्य संपत्ति है। इसके दर्शन मात्र से श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भविष्य में यह मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।